नमस्कार, मैं सुनील सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया की सोच बुलंद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के थाना करहल से आई एक बड़ी खबर, जहां एक शिक्षक की मौत उसकी पत्नी ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर करवा दी, जिससे उस क्षेत्र में एक भय का माहौल व्याप्त है। आज जिस तरीके से ये पत्नियां इन घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, इसकी बाढ़ सी आ गई है। मध्य प्रदेश शिवपुर जिले के करहल क्षेत्र से जिस तरीके से डरावनी घटना फिर एक बार सामने आई है, उससे पूरा क्षेत्र दहल गया है। शिक्षक रविशंकर पाठक और उसकी पत्नी साधना की शादी करीब 10 वर्ष पीछे हुई थी। रमाकांत पाठक जी प्राइमरी में सरकारी अध्यापक के पद पर पोस्ट है और उनकी पत्नी साधना वो भी आंगनबाड़ी में पढ़ाती है। दोनों का जीवन सुखमय तरीके से चल रहा था। हालांकि दोनों के बीच में कोई संतानें नहीं थी, तो यह साधना भी स्कूटी से अपने आंगनबाड़ी केंद्र को जाया करती थी। बीच में एक पेट्रोल पंप पड़ता था। उस पेट्रोल पंप पर हर रोज वो 100 रुपये का पेट्रोल भरवाती थी, जो कि मनीष नाम का लड़का भरता था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में पहचान बढ़ी और कुछ बातचीत होने लगी। तब वहीं एक और लड़का सतनाम नाम का, जो कि उम्र लगभग 38 वर्ष, उसने मनीष से कहा, यार बड़ी सुंदर महिला है, हमें भी इससे बातचीत करो। दोनों ने उसका नंबर लिया और बातचीत करने लगे। ये करीब महीने 2 महीने तक ऐसा चलता रहा और फिर दोनों उसको अपने जाल में फंसा लिया और उसे लेकर के देर देर तक दोनों घूमते रहे। इसकी भनक जब पेशे से शिक्षक को, जब साधना के पति को लगी कि ये कहाँ जाती है रात रात भर और दिन दिन भर, ये स्कूल टाइम आंगनवाड़ी का समय समाप्त होने के बाद भी कहाँ रहती है। हालांकि एक दिन उसकी पत्नी साधना पहले सो गई और रमाकांत जग रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि औरत कहाँ जाती है, रात को कभी कभी नहीं आती और आती है कभी देर को आती है, दिन दिन भर गायब रहती है। तो जब वो साधना सो गई तो उसने उसके मोबाइल को चेक किया, तो उसके मोबाइल से 2 नंबरों पर कुछ आपत्तिजनक वीडियो भेजे गए थे। हालांकि उसने देख करके उसको रख दिया। सुबह में उसने उस साधना से पूछा तो दोनों में कड़क बातचीत हुई। तो रमाकांत ने उन 2 नंबरों पर कॉल भी किया, तो इसने कहा, उनसे बात करो, तुम कौन है वो लोग। साधना के ये शब्द थे। तो उसने कहा, चलो ठीक है, अभी हम उससे बात करते हैं कि ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जिनके पास तुमने ये भेजा है वीडियो आपत्तिजनक। अब उस रमाकांत पाठक के उन लड़कों के पास जाने के पहले ही उसकी पत्नी साधना ने
उन दोनों को फ़ोन करके बता दिया कि हमारे हस्बैंड को जानकारी हो गई, हमसे लफड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, और तुम लोगों के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो तुम लोग उनके पहुंचते ही उनको उठा करके कहीं ठिकाने लगा दो। अब अगर वो जीवित रहेंगे तो हमारा आपका दोनों लोगों का ये मेल मिलाप नहीं होगा, अब ये हद से ज़्यादा हो गई। तो रमाकांत के उन दो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल डालने वाले थे, जिनसे साधना का प्यार अफेयर चल रहा था, उनको पूर्व सूचना मिल गई। तो रमाकांत जैसे ही उस पेट्रोल पंप के करीब में पहुंचे, पहले से वो लोग प्री प्लान में थे, तो रमाकांत से उन्होंने कहा कि ये सब बातें यहाँ नहीं होगी, चलो एकांत में बात करेंगे। उनको 4 व्हीलर पर बिठा करके एक सुनसान जगह जो नौनपुरा जंगल है वहां ले गए, और वहां पर उन्हें उतार कर डंडों से पीट पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर उनका शव झाड़ में फेंक दिया गया। हालांकि घटना होने के उपरांत साधना ने उन अपने दोनों प्रेमियों को अपने घर बुलाया और अच्छा खासा जश्न उस रात मनाया, जब इन लोगों ने जिस दिन उस घटना को अंजाम दिया था। 2 दिन बीतने के उपरांत साधना पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उसने अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई। तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की। सर्वप्रथम उस रमाकांत के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया, तो उनकी उस नौनपुरा सुनसान जगह के वहां बरामद हुई। शव को बरामद कर जब उनके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया गया इस नंबर से और किसके पास आखिरी कॉल हुई थी, तो सतनाम और मनीष, इन दोनों के नंबर पर आखिरी कॉल उन्होंने किया था। जब इनको पूछताछ के लिए उठाया तो सारा खेल ही बदल गया। तो सारी जानकारी निकल कर सामने आई कि इनकी पत्नी ने ऐसे ऐसे, हम पेट्रोल डालते थे पेट्रोल टंकी पर, इनकी औरत 100 रुपये का रोज पेट्रोल हमारे पास लेने आती। धीरे धीरे हमारा इनका प्रेम होने लगा, फिर इन्होंने कहा ऐसे। पूरी घटना का विवरण उसने स्वीकार किया और ये भी बताया कि इन्होंने इनकी हत्या को अंजाम देने के लिए हम दोनों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साधना, पत्नी रमाकांत और इन दो सतनाम और मनीष को जेल भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही। इंडिया की सोच बुलंद से सुल्तानपुर जिला रिपोर्टर सुनील सिंह, नमस्कार।